हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम आपको हाई स्कूल का यह क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको यूपी बोर्ड में बार बार पूछा गया है। आपको ये क्वेश्चन जो है बार बार यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, सिर्फ यहाँ पे डिजिट चेंज करके। इसको लगाने का बेहतरीन आसान तरीका है। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो आप करीबन 4 से 5 नंबर खो के चले आएंगे। वहां पे देखिए, आपको आपके 4-5 नंबर खोने नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है आपका 4 या 5 नंबर का। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए और हम आपको बताते हैं, आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इसमें करना क्या है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। आपको बताना है सिद्ध करके। तो देखो, सबसे पहले करना क्या है, आप यहाँ पे अपरिमेय संख्या पूछा है, मान लो कि ये परिमेय संख्या है। माना कि ये जो 6 + √2 है, इसको मैंने एक परिमेय संख्या मान लिया। क्या है कि एक क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक, मैंने मान लिया भाई परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या की एक कंडीशन क्या होती है, आपको बता दें कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q। ये क्या होती है? एक पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? यह एक पूर्णांक संख्या होती है, जिन्हें हम सहअभाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, यहाँ पे q जो होगा नीचे, वह 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे सहअभाज्य संख्या, मान लिया यहाँ पे दी गई संख्या 2/3। सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसी संख्याओं को बोलेंगे। यह क्या है? सहअभाज्य संख्या। अभी आपको बिल्कुल प्रूव करके दिखाते हैं। सहअभाज्य, ये होती है सहअभाज्य संख्या। और अगर आपसे कहीं यही देख लिया जाए कि 25/5 क्या यह सहअभाज्य संख्या है, तो आप कह देंगे यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्या है? सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, ये संख्या क्या है कि यह संख्या ऐसी संख्या है जो नीचे भी कर सकती, नीचे से उसी संख्या से ऊपर भी कर सकती है। देखिए, 5 से या 25 कर सकता है। 5 एकम 5 और 5m 25, ये कर सकता है। जो सहअभाज्य संख्या होती है वह खुद से कटेगी, अन्यथा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं 3 और 2, इसके बीच में कोई कॉमन संख्या नहीं है। यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर ऊपर 5 और नीचे भी 5 था। देखो, कॉमन था। अगर कॉमन संख्या आ गई तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। आई बात समझ में? तो चलिए आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक क्वेश्चन किया कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अब आगे क्या करेंगे, इसको वैसे ही एक बार नोट करो। 6 + 2√, = आपको क्या है? एक परिमेय संख्या। मैंने क्या कहा है? एक परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाएगा? p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इसको लिख लेंगे p/q। ठीक है, लिख लेंगे। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। यहाँ पे आप सिर्फ √2 को रोक लो। ये बराबर का निशान लगा हुआ है, इधर p/q लिखा हुआ है। यहाँ पे ये 6 जो है प्लस में है। किसमें है? प्लस में है। इसको आप इस बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो यह माइनस में चला जाएगा। क्या जाएगा? इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो। बंद कर दिया बॉक्स के अंदर, बंद हो गया बॉक्स के अंदर। अब आपको ये देखना है कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या से हमने क्या किया? 6 को घटाया है। क्या किया? 6 को घटाया। जब भी परिमेय संख्या में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाएगा, ठीक है, परिमेय संख्या में कुछ जोड़ा या घटाया जाएगा तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि जो बराबर के इस साइड वाला है, ये हिस्सा, ये हमारा एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय है। लेकिन ये जो है बराबर के इस साइड, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा जो है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो आप क्या कह सकते हैं? आप खुद ही सोचिए। कह सकते हैं क्या कि जो अपरिमेय संख्या होती है वह परिमेय संख्या के बराबर होती है? क्या होती है? बराबर नहीं होती है। तो अब यहाँ पे आपको ये लिखना है कि जो मैंने इसको परिमेय संख्या माना है वह मैंने अपनी गलत कल्पना के कारण जो है, गलत कल्पना के कारण इस आंसर को मैंने प्राप्त किया है। क्या किया है? इस आंसर को मैंने गलत कल्पना के कारण प्राप्त किया है, जो कि परिमेय संख्या निकाला है। ठीक है, गलत
अवधारणा या कल्पना के कारण हमने इस परिमेय संख्या को प्राप्त किया है, ठीक, जो कि गलत है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लेना है चूंकि, यहाँ पे लिख लेना है चूंकि मैंने गलत अवधारणा के कारण मैंने गलत अवधारणा के कारण परिणाम प्राप्त किया है। परिमेय प्राप्त किया है। क्या किया है? प्राप्त किया है। जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है, ठीक, यहां तक आपको पता चला। लेकिन परिमेय संख्या है, मैंने गलत अवधारणा के कारण परिणाम परिमेय प्राप्त किया है, जो परिमेय संख्या है, ठीक है। यह, एक मिनट, यहाँ पे और आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो परिमेय संख्या है यह गलत है। क्या है? यह अवधारणा गलत है। यह अवधारणा गलत है। क्या है? गलत है। अतः या फिर अतः यह 6 + √2 एक परिमेय संख्या होगी। यहां तक आपको समझ में आया? यह क्वेश्चन कितना आसान है, आपको बस इतना ही करना है। आपके 4 नंबर पक्के, देखिए 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के, इसमें कोई रोक टोक नहीं भाई, ठीक है बच्चों। अब आपको हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवाएंगे। पहले आप ये बताइए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। अगर आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो। और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आप इन सवालों में या मैथ में बादशाह बन जाएंगे, अपने आप को बादशाह फील करेंगे दोस्त। आई बात समझ में? तो चलिए हम आपके लिए अगले वीडियो में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे और बिल्कुल बेहद आसान तरीके से समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।